नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महाभारत की हर कहानी से हमें कोई न कोई शिक्षा जरूर मिलती है। वहीं महाभारत की घटनाएं हजारों साल पहले घट चुकी हैं, लेकिन कलयुग में भी इन घटनाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। आप नीति अनीति, न्याय अन्याय। महाभारत की हर कहानी से हमें कोई न कोई शिक्षा जरूर मिलती है। वहीं महाभारत की घटनाएं हजारों साल पहले घट चुकी हैं, लेकिन कलयुग में भी इन घटनाओं की प्रासंगिकता बनी हुई है। आप नीति अनीति, न्याय अन्याय, अच्छे बुरे जैसी कई बातें इन कहानियों में देख सकते हैं। महाभारत में ऐसा ही प्रसंग है, इसके योद्धाओं से जुड़ा हुआ। आज हम आपको 4 योद्धाओं की आखिरी इच्छा के बारे में बताएंगे। मृत्यु से पहले मांगी गई इनकी ये इच्छा बहुत ही कठिन थी। घटोत्कच की अंतिम इच्छा। जब श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीरगति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को न भूमि को समर्पित करना, न जल में प्रवाहित करना, न अग्निदाह करना। मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके आकाश में उड़ा देना। मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी की थी। विदुर की अंतिम इच्छा। युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इनका प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात में अपने शव का एक अंश भी यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आप मेरे शरीर को न दफनाएं या जलाएं, बल्कि शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। संजय की अंतिम इच्छा। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। तप से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, ये संजय, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज जो चाहे वो मुझसे मांग लो। संजय ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आप मुझे पत्थर बना दो और जब तक आपका फिर से धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। कर्ण की अंतिम इच्छा। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और दूसरी इच्छा में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योद्धाओं की अंतिम इच्छा को पूरा किया।